शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपको जैसा मालूम है कि लाहौर शहर के अंदर डेंगू की जो वबा है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है और मैं भी इसी का शिकार हो गया था, जिस वजह से आप लोगों से जो है मुलाकात ना हो सकी और बहुत सारे वीलॉग जो हैं वो बीच में ही रह गए। आज जो वीलॉग मैं करने जा रहा हूँ ये बड़ा अहम है, और क्योंकि अब आपको मालूम है कि इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुके हैं और 8 फरवरी की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन दे चुका है। अब इलेक्शन से पहले जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड आया मुहैया होनी है, नहीं होनी है, किस किस को मुहैया होनी है, कैसे मुहैया होनी है, इस वाले से काफ़ी ज़्यादा इबहम जो है मौजूद भी हैं। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड किन लोगों को चाहिए, असल चीज़ ये है। लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वक्त 2 और एक तीसरी बड़ी टीम जो है वो मैदान में मौजूद है, और उनमें सबसे बड़ी टीम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी हरीफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इनके पीछे भागती हुई दौड़ती हुई जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, अब इन तीनों जमातों का अगर मैं मुआवजा करूं तो इसमें एक सूरत हाल जो है वो थोड़ी इन दो जमातों से कदर मुख्तलिफ नज़र आती है। एक जमात की वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन दोनों के जो कारकुनान हैं और लीडरान इस वक्त असीरी जो है वो नहीं काट रहे हैं और वो जेलों से बाहर हैं, और जिसे हम कहेंगे वो घूमते फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। जलसे जुलूस उनके मुनक़द होने जा रहे हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूसों का उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया। लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी शेल्टर हुई हुई है, एक शेल के अंदर उसको जैसे बंद किया गया हुआ है। और जबकि इलेक्शन कमीशन और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत क्लियर कह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको या किसी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुयसर आएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं अभी तक जेलों में हैं, कुछ इनके जो रहनुमा हैं वो अभी तक रुपोशी की हालत में हैं, कुछ जेलों में बंद हैं, बल्कि इवन इनके जो चेयरमैन हैं वो भी जेल के अंदर बंद हैं। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में होना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन्होंने जेलों से ही बैठ के इलेक्शन लड़ना है, और अब उम्मीद ये की जा रही है कि ज़्यादातर जो इनके उम्मीदवार होंगे वो या तो जेलों से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर रुपोशी की हालत में, या फिर उन हलकों में, कई बहुत सारे हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जगह नहीं मिलेगी। आज की जो पहली एक अहम चीज़ थी वो डेवलपमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से कि उनको थोड़ा सा एक मरतबा फिर रिलीफ मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त असीरी काट चुकी हैं वो 9 मई से अब तक आज 7 मई और 7 नवंबर हो चुकी है। तो इस वक्त तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान हैं वो जेलों में बंद हैं और उनकी ज़मानतें भी नहीं हो रही। जिनकी ज़मानतें हों उनको दोबारा भी गिरफ़्तार कर लिया गया दीगर मुकदमात में। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो सनम जावेद का है। वो 2 मुकदमात में पहले अपनी ज़मानत ले चुकी हुई थी, लेकिन तीसरे मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार करिए राहत बेकरी के बाहर जलाओ घराओ तोड़ फोड़ का मुकदमा था। इसके अलावा खदीजा शाह को भी इसी तरह ही एक मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी डाल ली गई और वो मुतनाज़ ट्वीट का मुकदमा था FIA में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रुबीना जमील की, जो MNA थी फैसलाबाद से, उनकी भी इसी तरह गिरफ़्तारी अमल में आई और वो भी दीगर मुकदमात में अभी अपनी जो है वो असीरी की ज़िंदगी काट रही हैं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान को जो है वो बड़ी ख़बर सुनने को मिली, और बड़ी ख़बर ये थी कि इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत से सनम जावेद की राहत बेकरी का जो मुकदमा था उसमें ज़मानत 50,000 रुपये के मचलकों के एवज़ मंजूर कर ली गई। दहशतगर्दी अदालत से ये दूसरा बड़ा रिलीफ जो है वो सनम जावेद को, तीसरा बड़ा रिलीफ जो है वो बल्कि मिला है। इसके बरक्स अगर हम जाते हैं खदीजा शाह को, तो खदीजा शाह को अभी तक ये रिलीफ नहीं मिला। उनकी लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ज़मानत 2 मुकदमों में मंजूर की थी, लेकिन उनको जो है एक तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया, और वो मुकदमा था मुतनाज़ ट्वीट का। FIA में मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे में इनकी गिरफ़्तारी अमल में आ गई। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं रुबीना जमील साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका MNA भी हैं, वो अभी तक जेलों की सलाखों के पीछे ही हैं। उनकी भी आज लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ज़मानत बाद गिरफ़्तारी मंजूर तो कर ली। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो ख़वातीन हैं जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं, आया वो जेलों से बाहर आएंगी या भी नहीं आएंगी। क्योंकि एक अहम चीज़ हम ये देख रहे थे कि इससे कबल जब खदीजा शाह वाला मामला आया और इससे सनम जावेद का मामला लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत आया, तो जब इन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी कि इस तरह तो फिर आप लगे रहेंगे, एक से निकाल दूसरे में डाल, दूसरे से निकाल तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार करेंगे, ये सिलसिला तो फिर क़यामत तक चलता रहेगा। आप लोगों को पॉलिसी बनानी होगी, बताना होगा। और अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया, और इसी तरह खदीजा शाह की जो ज़मानत बाद गिरफ़्तारी है वो अभी तक इल्तवा में है। उसकी सबसे बड़ी वजह अब क्या बताई जाती है कि जो तफ्तीशी हैं
जो उस मुकदमे का तफ्तीशी है वो रिकॉर्ड अपने साथ लेकर इस टाइम पाकिस्तान की सैर पर निकला हुआ है। अब उसे पाकिस्तान की सैर इसलिए कह रहे हैं कि उसने जो इश्तिहारी इस मुकदमे के हैं उनको गिरफ़्तार करना, और उसको इतला ये मिली है कि जो मुख्तलिफ इश्तिहारी हैं वो दूर दराज के इलाकों में इलाका गैर के नाम जा छुपे हुए हैं, और वो तफ्तीशी अपना रिकॉर्ड साथ लेकर गया, इसलिए रिकॉर्ड अदालत में पेश ही नहीं किया जा रहा। और यही एक वजह है कि अभी तक खदीजा शाह की जो ज़मानत है उस पर कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी और वो केस आगे नहीं चल सका। लेकिन इसमें जो ऑब्जर्वेशन जो गुज़िश्ता समातों के ऊपर हाई कोर्ट ने दी थी कि अब अगर एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार करना है तो भाई हमें बता दें, हम ये काम छोड़ देते हैं, और यही सूरत हाल बनी भी हुई है। तो अब देखना यह है कि खदीजा शाह की जो सनम जावेद है उनकी ज़मानत जब मंजूर हुई है तो क्या उनकी रिहाई अमल में आती है या नहीं आती है, क्योंकि इलेक्शन से बहुत चीज़ें जुड़ी हुई। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इलेक्शन की जो सूरत हाल थी उस सूरत हाल में हमने देखना ये है कि अगर ये ख़वातीन कारकुनान बाहर आती हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये घरों में तो नहीं बैठेंगी, ये दोबारा कैंपेन पे निकलेंगी। असीरी काट कर आई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इन्होंने नहीं की है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये थोड़ी सी भी शेयर भी हुई होंगी, मज़ीद अपनी सूरत हाल ये दोबारा शुरू करेंगी। तो अब इनकी सूरत हाल से निपटने के लिए आगे की स्ट्रेटजी जो है वो प्लानर्स ने भी दोबारा बना के रखी होगी, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि इलेक्शन का दौर और कोई भी सियासी जमात, खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कोई ऐसी हरकत जो है वो नहीं बर्दाश्त करेगी, ना उसको करनी चाहिए कि ये ख़वातीन आकर जो है उसके मद्दे मुकाबल खड़ी हो जाएँ, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका कैंडिडेट जो है कमज़ोर हो। नौजवान ख़वातीन है, असर रसूख है, पेनिट्रेट कर चुकी हुई हैं, और लोगों के दिलों में एक अभी भी इमरान खान के लिए काफ़ी मोहब्बत है, और वो कहते हैं जो यूथ है उनके साथ है, तो मुमकिन है कि ये वोटर्स को जो है वो ख़राब कर सके, डिस्ट्रैक्ट कर सकें उनके माइंड को, कि उन्होंने आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब वोट देना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को वोट देना है। क्योंकि इनके वाले से जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तो उन्होंने कहा था अगर सनम जावेद इलेक्शन भी लड़ना चाहेगी तो मैं भरपूर सपोर्ट करूंगा, और सनम जावेद मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो अपने इलेक्शन के कागजात लाजमी जमा करवाएंगी, पार्टी टिकट भी उनको मिलेगा और वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगी। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ओवरऑल सूरत हाल की बात करते हैं तो इसके साथ जो उस्मान डार साहब हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ गालबन छोड़ ही दी हुई है, और वो ऑलमोस्ट एक घिसी पिटी और मिले जुले बयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, तो उसके मतलब उनका भी केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मुझे एक फ़्रॉड के मुकदमे में, झूठे मुकदमे में, बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ़्तार किए जो है वो नामज़द कर दिया गया, उस हवाले से जो है ना मुझे इसे डिस्चार्ज किया जाए, और आज भी इसके ऊपर बहस हुई तो हम अदालत ने वो जो समाअत है वो 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अब देखना यह कि उनके इस केस के ऊपर मज़ीद आगे क्या चलती है। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में गिरफ़्तार हैं। लाहौर से जो बाकी अहम रहनुमा है उसमें एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन याशिद साहिबा हैं, ये अभी तक जेलों के पीछे इन्होंने अपनी ज़मानतें ही दायर नहीं की हैं, और अगर किसी मुकदमे में किए तो वापस ले ली थी, क्योंकि इनमें जो इस मुकदमे में मज़ीद दफ़ात का जो है वो इजाफा किया गया था, जिसके बाद इनको ज़मानतें जो है अपनी वापस लेनी पड़ी अदालतों से। तो अभी तक इन्होंने अपडेट करके अपनी ज़मानतें दायर नहीं की हैं। अब एक और अहम केस जिसकी तरह मैं आपको लेता चलूँ वो है मोटरवे ज़्यादती केस। मोटरवे ज़्यादती केस जो है आज से 3 साल कबल लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पेश आया था। आबद मलही और शफकत बग्गा नामी 2 मुलज़मान ने एक राह जाती खातून को, जिनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था और वो पेट्रोल के इंतज़ार में मोटरवे के ऊपर खड़ी थी, उन्होंने गन पॉइंट पे उन्हें लूटा, उनसे चीज़ें ले लीं और फिर साथ में उनको जो अपनी दरिंदगी का निशाना भी बनाया। इन दोनों को जो है स्पीडी ट्रायल के ज़रिए सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया था, और लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील भी दायर की थी। आज इस पर जो है वो समाअत हुई थी, जबकि जो पंजाब हुकूमत की इनकी सज़ा पर अमल दरामद वाली अपील है वो अभी तक मुकर्रर नहीं हुई है, ये बात जहन में रखिएगा। तो इनके आज वकला ने जो है कहा कि जो दहशतगर्दी अदालत थी उन्होंने इनको सज़ाए मौत सुनाई है, हक़ाइक़ के बरक्स फ़ैसला सुनाया है, और जो इनको 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है वो हब्स बेजा में रखने की खातून को, उसके बच्चों को, तो ये जो है ना इनकी सज़ा ख़त्म की जाए। ताहम इसका भी जो तफ्तीशी मौजूद नहीं था, ताहम अदालत ने इसकी समाअत भी जो है वो मुलतवी कर दी, आइंदा तारीख जो है वो दे दी। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इस किस्म के अब केसेस जो है वो चलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो है जिसे हम कहेंगे इंतखाबात की बातगश्त सिस्टम सुनाई दे रही है, तो उस बातगश्त में देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, जो मुकामी रहनुमा हैं, वो अब जैसे ही जेलों से बाहर आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही कि इनके लिए कोई आसानियाँ, उम्मीदें पैदा हों। तो अब ओवरऑल ये सूरत हाल थी जिसको आपके सामने आज रखा है।
कि अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल मज़ीद बनेगी और क्या नहीं बनेगी। मज़ीद इसमें अब देखना हमने ये कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में चल रही, खदीजा शाकिर और सनम जावेद ने जो दरख्वास्तें दायर की हुई पुलिस के ख़िलाफ़, उस पर जो है वो फ़ैसले अभी आने बाकी हैं। उन पर अभी जो है कार्रवाई चल रही है और अदालत ने दोनों मुकदमा में, एक में 18 नवंबर और एक में 20 नवंबर की तारीख दी है। तो इन तारीखों को जो है वो इन पर मज़ीद दलाइल होंगे और फिर अदालत दलाइल सुनने के बाद जो अपना फ़ैसला सुनाएगी। अब देखता ना ये है कि क्या फ़ैसला आता है। ओवरऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं और इस टाइम वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मुलाकातें शुरू कर दी हुई हैं और ये इलेक्शन का माहौल जो अब ऐसा ऐसा बनने जा रहा है। हम तो यही दुआ करेंगे तमाम सियासी जमातों के लिए एक अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इस मुल्क में जमहूरियत आए, ताकि यहाँ की आवाम में जो है खुशहाली पैदा हो सके, मुझे और आप सबको जो है एक अच्छा लिविंग स्टाइल, बेहतर ज़िंदगी के जो असरात हैं वो हमारे तक पहुँच सकें। क्योंकि इस टाइम जो महंगाई है वो सबके लिए ही परेशानी का बायस है और इन अदालतों से होने के बाद ही चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक हमें अच्छी होती नज़र आएंगी और इलेक्शन की सूरत में ही वो बेहतर हो सकेंगी। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।